वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि एक्सएनएक्स या MT5 के अंदर बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट या सेल स्टॉप लिमिट को कैसे यूज किया जाता है। तो आइए गाइस चलते हैं स्क्रीन पे एंड देखते हैं इन सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले आप एक्सएनएक्स ओपन कर लेंगे और एक्सएनएक्स में आप कोई भी पेयर उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे XUSD पे मैंने क्लिक करा हुआ है और यहाँ पे अभी XUSD का मार्केट चल रहा है। सो यहाँ पे 3 टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं आप जहाँ जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप मार्केट में। जैसे सबसे पहले अगर आपको मार्केट में बाय करना है, आपने बाय पे क्लिक करा, सबसे पहले आप लॉट साइज सिलेक्ट कर लो कि आपको कौन सा लॉट साइज लेना है। और जैसे आप ऑर्डर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर सेटिंग्स को ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन नजर आ जाएंगे। पहला मार्केट ऑर्डर्स, अगर आपको डायरेक्ट मार्केट में ट्रेड प्लेस करना है तो आप डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर से भी प्लेस कर सकते हो। अगर आपको लिमिट्स लगानी है तो यू कैन यूज़ इन बाय लिमिट्स। अगर आपको स्टॉप लगाना है तो आप बाय स्टॉप भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज हमने यहाँ पे बाय पे क्लिक करा था। सेम एज इट इज अगर हम लोग सेल पे क्लिक करते हैं और ऑर्डर सेटिंग्स को ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको मार्केट ऑर्डर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट मार्केट में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं सेल का, सेल लिमिट आप लगा सकते हैं और सेल स्टॉप लगा सकते हैं। अब ये सेल लिमिट और सेल स्टॉप क्या होता है इसको पहले समझते हैं, फिर हम लोग MT5 पे कैसे इसको यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मार्केट चल रहा है 2653.241 एंड यहाँ पर आपको दोनों के बीच में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, आस्क प्राइस और बीट प्राइस, जो कि स्प्रेड फीस होती है जो ब्रोकर अपने पास रखता है। सो मार्केट ऑर्डर आप सभी को पता ही है, अगर हम लोग डायरेक्ट ट्रेड लेते हैं तो वो मार्केट ऑर्डर होता है। अब सेल लिमिट्स क्या है, देखिए अभी जैसे मार्केट चल रहा है 2653 पे और मैं चाहता हूँ कि मुझे सेल का ट्रेड लेना है, लेकिन यहाँ से नहीं 2655 से मुझे सेल का ट्रेड लेना है। मतलब अभी मार्केट का जो करंट प्राइस है उसके ऊपर से मुझे सेल लेना है, दैट इज़ लिमिट। आप चाहते हो कि आपका जो मार्केट है वो इस प्राइस से ट्रिगर करे। सो अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है 2653 और आप अपने पोजीशन को एक्टिव करना चाहते हो 2655 से, तो आपने यहाँ पे लगा दिया प्राइस, आपका सेल लिमिट प्राइस। फिर आप अपने नॉर्मल जो TPs हम लगाते हैं आप अपना TP यहाँ पे लगा सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे 2646 मेरा TP लगा लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस डाल देता हूँ 2660, ओके लाइक दिस। सो ये मैंने यहाँ पे TP और अपने SL लगा दिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा लॉस कितना होने वाला है एंड मेरा प्रॉफिट कितना होने वाला है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कन्फर्म सेल लिमिट। सो दिस इज़ व्हाट माय सेल लिमिट इज़ एक्टिव। जैसे आप XNX पे अपना सेल लिमिट एक्टिव करते हो तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आइकन देखने मिलता है छोटा सा, जो कि आपका लिमिट शो करता है कि आप यहाँ पर आपकी लिमिट लगी हुई है। अब सेल स्टॉप क्या होता है, अब देखो लिमिट आपको समझ में आ गया होगा कि अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है, चलो सेल लिमिट हमने समझ लिया, हम अभी एक बार बाय लिमिट भी समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूँ, वापस बाय लिमिट पे मैं जाता हूँ। जैसे करंट प्राइस अभी चल रहा है 2653, लेकिन मुझे बाय ना 2653 से नहीं करना है, मुझे 2650 से बाय करना है। सो दैट इज़ माय बाय लिमिट, मतलब करंट प्राइस से और नीचे वाला प्राइस मुझे चाहिए बाय करने के लिए। सो मैंने यहाँ पे लिमिट लगा ली है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे अपना TP लगा सकते हैं, जो भी TP आपको चाहिए। लेट से मैं यहाँ पे 2660 मेरा TP लगा लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ 2645, राइट। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मेरा लॉस कितना होने वाला है $50 एंड मेरा प्रॉफिट कितना होगा $100। और यहाँ पे मैं कंफर्म बाय लिमिट कर लेता हूँ। सो बाय लिमिट इज़ द ऑप्शन जहाँ पर आप लोग एक लो प्राइस में बाय करते हैं, दैट इज़ लिमिट। एंड सेल लिमिट, जब आप हायर प्राइस से सेल करना चाहते हो तो उस वक्त हम लोग लिमिट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो नया टर्म है जो मुझे बहुत बार लोग लाइव स्ट्रीम में पूछते हैं, सर ये बाय स्टॉप और सेल स्टॉप क्या होता है। तो देखिए जैसे आप बाय पे क्लिक करते हैं, लेट से अब यहाँ पर आप आ जाओगे बाय स्टॉप में। तो बाय स्टॉप क्या होता है कि अगर मार्केट 2653 पे चल रहा है और आपको इसके और ऊपर से बाय करना है, आप कहेंगे सर ऐसा कौन बाय करता है। ये जो टेक्निक है ये मोस्टली यूज़ करी जाती है न्यूज़ के अंदर, जब मार्केट में न्यूज़ आने वाली होती है और हम एक पर्टिकुलर सपोर्ट या पर्टिकुलर रजिस्टेंस से हम बाय स्टॉप या सेल स्टॉप का यूज़ करते हैं। अब मान के चलिए कि मार्केट में रजिस्टेंस चल रहा है, एक रजिस्टेंस मार्केट में चल रहा है, लेट से यहाँ पे एक रजिस्टेंस है कुछ इस तरीके से, और जो मार्केट है वो इस रेंज के अंदर ही मूव कर रहा है बहुत टाइम से। एंड हमें पता है अगर ये रजिस्टेंस एक बार ब्रेक हो जाए तो उसके बाद हम लोग बाय कर सकते हैं। तो ऐसे वक्त हम लोग मार्केट में बाय स्टॉप का यूज़ करते हैं। मान के चलिए कि आपने यहाँ पे अपना बाय स्टॉप रख लिया है, बाय स्टॉप, और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर ट्रिगर करता है प्राइस को तो आपका यहाँ पे जो बाय स्टॉप वो एक्टिव हो जाएगा और इसके बाद आपका जो बाय का ट्रेड है यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा लाइक दिस, इस तरीके से, दैट इज़ अ बाय स्टॉप, ओके। एंड सेल स्टॉप कैसे यूज़ होगा, सेम एज इट इज़। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब मान के चलिए कि अभी यहाँ पे एक सपोर्ट पे मार्केट है एंड मार्केट बार बार इस सपोर्ट की रिस्पेक्ट कर रहा है एंड हमें पता है कि मार्केट जो है ये नीचे की तरफ जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे अपना क्या कर रहे हैं, एक सेल स्टॉप एक्टिव कर रहे हैं। इस लेवल पे हम लोग अपना एक सेल स्टॉप एक्टिव करके रख दे रहे हैं। सो जैसे ही मार्केट इस सेल स्टॉप पे ट्रिगर करता है तो इसके बाद आपका जो ट्रेड है वो एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से जितना मार्केट डाउन जाएगा उतना प्रॉफिट बनाओगे। दैट इज़ ऑल अबाउट सेल स्टॉप। ओके, सो दिस इज़ व्हाट। अभी मार्केट 2653 पे है
और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बाय स्टॉप है वो 2654 से 2655 से एक्टिवेट हो जाए, आप वही यहाँ पर अपना SLTP लगा के आप इसको कंफर्म बाय स्टॉप कर सकते हो। जैसे ही मार्केट 2655 पे जाएगा तो आपका बाय स्टॉप एक्टिवेट हो जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे आप सेल स्टॉप को भी एक्टिव कर सकते हो उसी तरीके से। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट बाय स्टॉप लिमिट एंड सेल स्टॉप लिमिट। मैं इसको और थोड़ा सा ईजी करने के लिए आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मान के चलिए ये मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड, राइट, और आपको पता है कि आपको जो ट्रेड लेना था वो इस लेवल से लेना चाहिए था, राइट। सो दिस इज़ द रेंज जहाँ से आपको बाय का ट्रेड लेना है, बट मार्केट अभी इस प्राइस पे चल रहा है। अभी जो करंट मार्केट का प्राइस है वो लगभग इस लेवल पर है। तो आप क्या करेंगे, इस लेवल पर आप एक लिमिट सेट कर देंगे, इस लेवल पर आप एक लिमिट सेट कर देंगे। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आता है तो यहाँ पे आपकी लिमिट जो है एक्टिवेट हो जाएगी, और इसके बाद जितना मार्केट मूव करेगा उतना प्रॉफिट आप बनाएंगे, दैट इज़ बाय लिमिट। यहाँ पर आपने बाय लिमिट सेट कर दी है, राइट। सेम एज इट इज़ आप सेल लिमिट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन पे जा रहा है और आपको जो ट्रेड है वो इस एरिया से लेना है सेल लिमिट में, तो आप यहाँ पर अपना सेल लिमिट लगा देंगे। जैसे ही मार्केट इस रेंज पर आएगा, लेट से मार्केट इस रेंज पे आता है, आपका सेल लिमिट एक्टिवेट होगा, एंड जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। सो ये होगी लिमिट्स की बात। अभी मैंने आपको बाय स्टॉप का भी बता दिया। सो लेट से दिस इज़ नथिंग बट अ मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ पे मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज मूवमेंट ले रहा है यहाँ पे, एंड आपको लगता है कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो मेरा बाय का ट्रेड लगना चाहिए, अगर मार्केट सपोर्ट ब्रेक करता है तो मेरा सेल का ट्रेड लगना चाहिए। सो दैट्स वाई वी यूजिंग बाय स्टॉप्स एंड सेल स्टॉप्स, ठीक है। मोस्टली बाय स्टॉप और सेल स्टॉप न्यूज़ के टाइम में यूज़ करा जाता है। सो दिस इज़ व्हाट इन एक्सएनएक्स आप ये बाय स्टॉप सेल स्टॉप का यूज़ कर सकते हैं मार्केट में, और जो करंट ऑर्डर्स है वो तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। अभी इन ऑर्डर को हम लोग ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पर मैं एक नॉर्मल एक ऑर्डर जो है यहाँ पर ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिमिट्स लगा के रखी थी, और शायद बाय स्टॉप भी लगा के रखा था। सो मैं यहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो है यहाँ पे मैं डायरेक्ट कंफर्म सेल कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हम इसी स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं MT5 के अंदर। सो लेट्स गो टू MT5 गाइस। MT5 में हम लोग जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, गो, दिस इज माई डेमो अकाउंट एंड हियर वी गो। सो आई एम यूजिंग MT5, ओके। सो देखिए जो ट्रेड मैंने लिया था वो ट्रेड करंटली यहाँ पे भी एक्टिव है, बिकॉज दिस डेमो अकाउंट मैंने लिंक कर लिया था MT5 के साथ। और MT5 के साथ अपने अकाउंट को कैसे लिंक करते हैं इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने प्रीवियस ही वीडियो में दे चुका था, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। आप भी अपने एक्सएनएक्स अकाउंट को MT5 या MT4 के साथ कनेक्ट कर सकते हो। नाउ देखिए जो लिमिट्स या बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप हमने जो प्लेस करा था वो मार्केट में आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है, राइट। लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि अपने ऑर्डर को पार्शली क्लोज कैसे करना है। जैसे आपको लगता है कि मुझे हाफ ऑर्डर को क्लोज करना है, तो सिंपल आप इस पर क्लिक करिए, क्लोज पोजीशन पर आप क्लिक करिए, एंड यहाँ पे जितना लॉट आप बुक करना चाहते हो, जैसे अभी ने 0.10 का लॉट लिया था और आप 0.05 के लॉट को बुक करना चाहते हो मार्केट में प्रॉफिट के साथ, तो सिंपल आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका 0.05 का जो ऑर्डर है वो बुक हो जाएगा। आप देख सकते हैं हिस्ट्री में जाके आपका जो 0.05 का ऑर्डर है वो बुक हो चुका है, एंड करंटली आपका सिर्फ 0.05 का ऑर्डर रनिंग है। सो दिस इज़ हाउ कि आप पार्शियली क्लोज कैसे कर सकते हैं। ये सेम प्रोसेस आप एक्सएनएक्स में भी कर सकते हो गाइस, ठीक है। दिस इज़ द सेम प्रोसेस यू कैन डू इन एक्सएनएक्स ऑल्सो। आप एक्सएनएक्स में भी जाएंगे, यहाँ पर भी जब आप अपने ट्रेड को यहाँ पे देखते देखिए हमारी जो क्लोज ट्रेड्स है वो एक हो चुकी है। अगर आप एक्सएनएक्स से अपने ऑर्डर को पार्शियली क्लोज करना चाहते हो, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑर्डर पे, यहाँ पे देखिए पार्शियल क्लोज का ऑप्शन आ रहा है। आप कितने लॉट्स में बुक करना चाहते हो अपने क्वांटिटी को यहाँ पर आप डाल दो। जैसे आप 0.02 की क्वांटिटी बुक करना चाहते हो, सिंपल आप क्लोज पे क्लिक कर दो एंड कन्फर्म कर दो, तो आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे भी क्लोज हो जाएगा। सो हमने 0.1 में से 0.07 का ऑर्डर ऑलरेडी क्लोज कर दिया है, तो वहाँ पे आपको मेंशन हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड सेम चीज़ आप वो MT5 में भी देख पा रहे थे, लाइक दिस, ओके। सो यहाँ पे भी देखिए वही रनिंग ऑर्डर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सो हमने ये ऑर्डर अभी बुक कर दिए, 0.1 में से 0.07 ऑर्डर हमने बुक कर लिया मार्केट में। सो नाउ अब MT5 में हम बाय लिमिट या सेल लिमिट का यूज़ कैसे करेंगे वो अभी हमें समझना है, ओके। तो सिंपल हम लोग चलते हैं चार्ट्स के अंदर, ओके, सॉरी या कोड्स के अंदर, और यहाँ पर हम लोग गोल्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे आपको ऑप्शन आता है ट्रेड का, सिंपल आपको ट्रेड पे क्लिक करना है। आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर लिखा है मार्केट एग्जीक्यूशन, सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। लेट से अगर आपको बाय लिमिट में क्लिक करना है, आप सिंपल यहाँ पर अपना लॉट डिसाइड कर लो कि आपको कितने लॉट से ट्रेड करना है। 0.1 से प्राइस आप बता दो कि जैसे भी रिसेंट प्राइस चल रहा है 2653, तो लिमिट में हमेशा अगर आप बाय करना चाहते हो तो जो करंट प्राइस है उसका लो प्राइस से आपको बाय करना होता है। सो लेट से मैं 2652 से यहाँ पे बाय करता हूँ। मैं लॉट थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 0.11 कर देते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग रख देते 50 पे,
एंड दिस इज़ टीपीज आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपको अपना लगता है कि जहाँ तक मार्केट जाएगा। सो लेट से 2660 हमने टीपी रख दिया और यहाँ पे हमने ऑर्डर को प्लेस कर दिया। सो आप देख सकते हैं मैंने जो 0.1 के ऑर्डर्स है मैंने एक्सएनएक्स से लगाए थे, और 0.11 के जो लॉट्स है मैंने अभी आपके सामने MT5 में प्लेस करा हुआ है, राइट। सो दिस इज़ अ लॉट जो हमने अभी MT5 पे प्लेस करा था, तो यहाँ पे बाय लिमिट हमारी लग चुकी है। आप इस ऑर्डर को इस तरीके से बुक डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे देखिए मैंने सेल लिमिट डिलीट कर दी है। यहाँ पे मैं ये सारे जो ऑर्डर्स हैं जो मैंने एक्सएनएक्स से प्लेस करे थे वो मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए ये हमने जो ऑर्डर्स है वो डिलीट कर दिए, अभी सिर्फ MT5 के ऑर्डर्स हमारे रनिंग चल रहे हैं। सेम आप वापस आएंगे कॉर्ड्स के अंदर, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे ट्रेड्स पे। अभी अगर आपको सेल लिमिट लगाना है, आप सिंपल सेल लिमिट पे क्लिक करेंगे, लॉट साइज डिसाइड करेंगे कहाँ से आपको सेल लेना है। अभी मार्केट का जो रनिंग करंट प्राइस है वो चल रहा है 2652.68। तो अगर आपको सेल करना है तो आपको हमेशा लिमिट, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको हमेशा हाइयर प्राइस से सेल करना होता है। सो यहाँ पर आप हाइयर प्राइस डाल देंगे, लेट से 2654 इज़ योर हाइयर प्राइस। स्टॉप लॉस आप लगा लेंगे 56 का, एंड टेक प्रॉफिट जो भी आप रखना चाहें, लेट से मैं यहाँ पे 2645 का टीपी रख देता हूँ और यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा सेल लिमिट भी यहाँ पे क्या हो चुका है, प्लेस्ड हो चुका है। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट लिमिट्स। नाउ हम बात करते हैं बाय स्टॉप्स की या सेल स्टॉप्स की। तो सिंपल सेम तरीका रहेगा, आप जो भी करेंसी में ट्रेड करना चाहते हो ट्रेड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लिमिट की जगह बाय स्टॉप का यूज़ करेंगे। आपको प्राइस हमेशा हाइयर प्राइस से बाय करना होता है। तो लेट से मैं 2655 ये जो प्राइस है 2654 ये मैं प्राइस है जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा प्राइस ट्रिगर होना चाहिए बाय स्टॉप के लिए। आप अपना यहाँ पे SL लगा दो एंड अपना यहाँ पे आप टीपी डाल दो, एंड उसके साथ आप मार्केट में बाय स्टॉप का यूज़ कर सकते हैं। बाय स्टॉप हमेशा हाइयर प्राइस से ही किया जाता है। सो यहाँ पर हमने बाय स्टॉप का यूज़ कर लिया है, ठीक है। अभी जो करंट प्राइस है इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ये सारी पोजीशन को क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारी ये लिमिट्स चल रही है, देखिए अभी लिमिट्स मेरी यहाँ पे एक्टिव है और ये मेरा बाय स्टॉप का ऑर्डर एक्टिवेट है। अभी एक्टिवेट होने का है, ये हमने यहाँ पे बस प्लेस कर दिया है। यहाँ पे मैं एक सेल स्टॉप भी प्लेस कर देता हूँ। सो दिस इज़ ट्रेड ऑप्शन। यहाँ पे मैं मार्केट एग्जीक्यूशन की जगह जाता हूँ सेल स्टॉप पे, एंड यहाँ पे प्राइस हम डाल देते हैं 2652। दिस इज़ माई सेल स्टॉप एरिया। स्टॉप लॉस आप डाल दीजिए एंड टेक प्रॉफिट डाल दीजिए। दिस इज सेल स्टॉप, ओके। सो लाइक दिस आपने यहाँ पे कर दिया प्लेस, ठीक है। तो ये हमारे सारे ऑर्डर्स देखिए यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं। यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 0.03 का है सेल स्टॉप में, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक डिफरेंट तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने कई बार देखा होगा एक MT4 MT5 में आपको बाय स्टॉप लिमिट या सेल स्टॉप लिमिट नज़र आता है। अभी ये क्या होता है, इसको समझने के लिए आप मार्केट स्ट्रक्चर पहले समझिए। लेट से आपका रेजिस्टेंस है, ओके, और हम लोग अभी यहाँ पे बाय स्टॉप लिमिट एक्टिवेट करेंगे। कैसे करते हैं बाय स्टॉप लिमिट एक्टिवेट, मैं आपको बताता हूँ। बहुत बार क्या होता है, जब मार्केट में न्यूज़ आती है तो मार्केट में बहुत बड़ा इंपल्स लग जाता है, बहुत बड़ा इंपल्स लग जाता है। तो जब भी मार्केट में एकदम से इंपल्स लगता है तो कई बार स्लीपेज का भी चांस होता है। आप ट्रेड लगाना चाहते हो इस एरिया पे, लेकिन आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है इस एरिया पे। आपने कई बार ये चीज़ें फेस करी होगी कि जैसे आपका बाय स्टॉप जो लिमिट एरिया है वो ये वाला है, लेकिन आपका बाय स्टॉप जो है स्लीपेज के चलते हुए आपका ट्रेड यहाँ पे लग रहा है। तो इससे बचने के लिए आप बाय स्टॉप लिमिट का यूज़ कर सकते हैं। अब ये कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है बाय स्टॉप लिमिट, पहले वो समझ लीजिए। लेट से मार्केट में जब न्यूज़ आती है तो एकदम से एक इम्पल्स मूव आता है लाइक दिस, एकदम से बड़ी कैंडल बन जाती है मार्केट में, राइट। तो आपका ट्रेड तब नहीं लगेगा, जैसे मार्केट में ये इम्पल्स मूव लग गया तब आपका ट्रेड नहीं लगेगा। जब मार्केट रिट्रेस करेगा, जब मार्केट रिट्रेस करेगा तब आपका ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट होगा। दैट इज ऑल अबाउट बाय स्टॉप लिमिट। मतलब वो बाय स्टॉप भी है, पहले आपका बाय स्टॉप एक्टिवेट होता है फिर आपकी लिमिट एक्टिवेट होती है। सो लेट से आपने यहाँ पे बाय स्टॉप लिमिट एक्टिवेट कर दी इस एरिया पे, तो जब भी मार्केट इम्पल्स मूव लेता है तब आपका सिर्फ स्टॉप एक्टिवेट होता है, लेकिन लिमिट यहाँ पर आपकी एक्टिवेट होगी। सो उसी को बोला जाता है बाय स्टॉप लिमिट। मतलब लिमिट नहीं है ये, एक्चुअली बाय स्टॉप लिमिट है। सो पहले मार्केट बाय स्टॉप ऑर्डर एक्टिवेट करता है, फिर लिमिट एक्टिवेट करता है इस एरिया से। सो जब भी इंपल्स लगेगा न्यूज़ में तब आपका ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा, जब वो रिट्रेस करेगा उस एरिया पे तब आपका लिमिट एक्टिवेट होगा। सो बहुत ज़बरदस्त ये फंक्शन करता है, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं, वापस चलते हम लोग MT5 पे, और यहाँ पर अभी हमारा कोई भी ट्रेड एक्टिवेट हुआ नहीं है। सो वापस चलते हम लोग यहाँ पर एंड लेट सी। सो यहाँ पर मैं लॉट चेंज करके 0.05 का हम लोग लॉट लेते हैं, और यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ बाय स्टॉप लिमिट। सो यहाँ पर आपको प्राइस डालना है सबसे पहले कि आप कौन से प्राइस से बाय करना चाहते हैं। तो मैं जो बाय स्टॉप लिमिट है 53 के प्राइस से बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। स्टॉप लिमिटेड प्राइस मतलब कहाँ पे आपको लिमिट प्राइस लगाना है, तो आप यहाँ पे लगा दो 50, ठीक है। आपकी जो लिमिट है, पहले ये बाय स्टॉप का लिमिट है, फिर आपका स्टॉप लिमिट प्राइस कहाँ पे स्टॉप होना चाहिए। अपना स्टॉप लॉस आप लगा दो। आप लगाएंगे अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे 2650,
हाँ एक सेकेंड, इट इज़ बाय स्टॉप राइट। सो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा कहाँ, अगर उसके ऊपर गया तो आपको छोड़ देना ट्रेड को। तो यहाँ पर आप लगाएंगे 2655, ओके तो ये आपका लिमिट रहेगा। और यहाँ पर आप 2670, ठीक है। हाँ यहाँ पर आपको पूछा गया कि जो ऑर्डर्स आपको आज ही लगाना है या आपको स्पेसिफाइड करना है कि कब लगना चाहिए, आप वो भी आप वहाँ पे स्पेसिफाइड कर सकते हो और सिंपल आप ऑर्डर को अपने यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपने बाय स्टॉप लिमिट को प्लेस कर दिया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे यहाँ पर 0.05 में आपका बाय लिमिट प्लेस हो गया है, ठीक है। लेकिन इट्स नॉट डायरेक्टली लिमिट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये बाय स्टॉप लिमिट में एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। आ गया एक सेकेंड। सो यू कैन सी हियर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी बाय लिमिट भी लगी है, सेल लिमिट भी लगी है, बाय स्टॉप सेल स्टॉप, एंड दिस इज बाय स्टॉप लिमिट। दिस इज नथिंग बट अ बाय स्टॉप लिमिट। आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रेड एसएल हमारा यहाँ पर है, टीपी हमारा यहाँ पर है। डायरेक्ट ट्रेड आपका लगेगा नहीं, सबसे पहले मार्केट वहाँ पे जाएगा उस रेंज पे, ठीक है। और 53 पे पहले मार्केट जाएगा, जब वो रिट्रेस करेगा उस लेवल पे, लाइक दिस, मार्केट ऊपर गया 53 पे, जब वो रिट्रेस करेगा तब आपका ट्रेड लगेगा। एंड यहाँ से आपका जो ट्रेड है वो एक्टिवेट होगा, इस एरिया से एक्टिवेट होगा। दिस इज नथिंग बट अ बाय स्टॉप लिमिट। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, इसी का रिवर्स है सेल स्टॉप लिमिट। सो इसी तरीके से गाइस आप मार्केट में चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सेम अगर आप एक्सएनएक्स में जाओगे तो एक्सएनएक्स में भी सेम जो फंक्शन, जो ट्रेड्स हमने ली हैं यहाँ पे, वो सेम ट्रेड्स आप एक्सएनएक्स में भी देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर इसको अगर हम लोग क्लोज करके MT5 को ओपन करते हैं, सो यू कैन सी दिस पेंडिंग ऑर्डर्स हियर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। एक्सएनएक्स में सिर्फ बाय स्टॉप लिमिट या सेल स्टॉप लिमिट का हम लोग यूज़ नहीं करते, बाकी सारे फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। तो फाइनली यू नो अबाउट दिस लिमिट्स एंड स्टॉप्स। ऐसे डिटेल कंटेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।